ड्रामा के स्टार्ट में हम सू को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं गुचेंग से शादी नहीं करूंगी। गू फैमिली बहुत ज्यादा रिच है लेकिन गुचेंग तो डिसेबल है। मैं उस लंगड़े से शादी नहीं करने वाली। तभी उसके डैड कहते हैं कि गू फैमिली इस सिटी की रिचेस्ट फैमिली है और वो हमें इस वेडिंग के लिए 20 मिलियन दे रही है। अगर तुम नहीं शादी करोगी तो कौन करेगा। तो सू कहती है कि हम याया की शादी गुचेंग से करवा देते हैं, जिसके लिए डैड नहीं मान रहे होते। तो मॉम कहने लगती है कि याया वैसे भी पागल है और वो 10 साल तक विलेज में रही है, किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मॉम की बात सुनकर डैड मान जाते हैं। तभी याया पागलपंती करते हुए मॉम को थप्पड़ लगा देती है। नेक्स्ट सीन में गो फैमिली का ड्राइवर याया को लेने के लिए आता है। तो याया उसके साथ नहीं जाती है, तो उसके गार्ड्स उसे जबरदस्ती कार में बिठा देते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं। याया सोचने लगती है कि मैं गो फैमिली में जाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। भाई फैमिली ने खुद ही मुझे वहां पर भेज दिया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि याया पागल नहीं है, बस वो सिर्फ पागल होने की एक्टिंग कर रही है। यहाँ पर वो पास का एक सीन याद करती है जहाँ पर उसकी मॉम को किसी ने चाकू मार दिया था और उसके पास गुचेंग बैठा हुआ था और याया को लगता है कि गुचेंग ने ही उसकी मॉम को मारा है और इसी का बदला लेने के लिए वो गू फैमिली में जाना चाहती है। नेक्स्ट सीन में ड्राइवर याया को गुचेंग के पास लेकर जाता है। याया गुचेंग को चॉकलेट देने लगती है। तभी ड्राइवर उसे बताता है कि ये पागल है। तो चेंग उसकी तरफ देखकर कहता है कि मुझे जैसा लूजर यही डिजर्व करता है और वो ड्राइवर को वहां से जाने के लिए कहता है। वही ये सुनकर याया चेंग से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे अपने आप से दूर नहीं भेजा। तो चेंग उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। तभी याया कहने लगती है कि मेरी आंटी ने कहा था कि जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो वो मुझे डॉल देगी और फिर उसे किस करने के लिए कहती है। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और पीछे उसके हाथ में नाइफ होता है। जैसे ही वो चेंग पर अटैक करने वाली होती है तभी वहाँ पर असिस्टेंट पहुंच जाता है। फिर याओ जल्दी से नाइफ को छुपा लेती है और वहां से भाग जाती है। फिर असिस्टेंट चेंग से कहता है कि आप तो याओ को बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, फिर अचानक से वो आपके पास कैसे आ गई। यहाँ पर चेंग एक छोटी बच्ची की फोटो देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में याओ किसी से स्मार्ट वॉच पर बात कर रही होती है, जहाँ पर एक आदमी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें गो हाउस का मैप सेंड कर दिया है। तभी वो गुमिंग से टकरा जाती है। तो गुमिंग उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन जब वो याओ को देखता है तो कहता है कि हाउस कीपर ने मॉम को बताया था कि चेंग ने एक पागल लड़की से शादी कर ली है, लेकिन तुम तो बहुत ही प्रीटी और क्यूट हो। जिस पर याया तो उसे अगली मॉन्स्टर कहने लगती है, जो सुनकर गुमिंग को काफी गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन याया उसका हाथ पकड़कर उसे काट लेती है और उसे नीचे भी गिरा देती है और उस पर हंसने लगती है। तो गुमिंग गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि चेंगटिंग तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाता होगा, लंगड़ा जो है। तो याया उससे सेटिस्फेक्शन का मतलब पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा और ये करने से बेबी भी होंगे। तो याया उसका थंब पकड़कर मोड़ने लगती है, जिससे गुमिंग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो उसे हाथ छोड़ने के लिए कहता है। तभी वहां पर चेंग आ जाता है। उसे देखकर तो याओ खुद ही हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और चेंग के पास जाकर छुप जाती है और कहती है कि एल्डर ब्रदर मेरे साथ बेबीज करना चाहते हैं और उन्होंने मेरे हाथ को भी हर्ट कर दिया। जो सुनकर गुमिंग चेंग से कहता है कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन चेंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपने गार्ड को गुमिंग को पकड़ने के लिए कहता है। गुमिंग चेंग से कहने लगता है कि वैसे भी तुम डिसेबल हो तो गु ग्रुप मुझे दे दो, जिस पर चेंग कहता है कि तुम्हारे पास इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है और अपनी व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है, जो देखकर गुमिंग और याया दोनों ही हैरान हो जाते हैं। चेंग गुमिंग को कहते हैं कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारे सारे शेयर भी ले लूंगा, और गार्ड्स को गुमिंग को वहां से ले जाने के लिए कहता है। देन याओ चेंग के पैर टच करती है और कहती है कि हैंडसम ब्रदर तुम्हारे पैर तो सच में ठीक हो गए। तो वो कहते हैं कि तुम खुद ट्राई कर सकती हो और उसे उठाकर वहां से ले जाता है। सीन में चेंग याओ को ये हाथ पर मेडिसिन लगा रहा होता है। तो याओ कहती है कि सभी लोग मुझे पागल कहते हैं और कोई भी मेरे साथ खेलता नहीं है। वो कहता है कि अब से तुम्हें कोई पागल नहीं कहेगा और अगर कहे तो तुम मुझे बताना, मैं उसे पनिश करूंगा। तो वो कहती है कि तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ऐसे ट्रीट करता हूँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, और उसके सिर पर टैप करता है। तो याया उसे ऐसा करने से मना करती है, जिसके बाद चेंग उसे लंच करवाने लेकर जाता है और उसे अपने हाथों से लंच करवाता है, जो देखकर याया खुश हो जाती है और वो भी उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है और सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि चेंग इतना अच्छा भी हो सकता है। नेक्स्ट सीन में चेंग याया के लिए बाथटब रेडी करता है और उसे बात लेने के लिए कहता है। तो याया अपनी शर्ट के बटन्स खोलने लगती है, जो देखकर चेंग वहां से जाने लगता है। तो याया उसे अपने साथ बात लेने के लिए कहती है और उसके बटन ओपन करने लगती है। तो चेंग पीछे होने लगता है और ऐसा करने से मना करता है, लेकिन याया नहीं मानती और वो दोनों बाथटब में गिर जाते हैं। तो याया उससे कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ बेबी करने वाले हो। तो चेंग उसे किस करता है और बाथरूम में सही से चलने का बोलकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चेंग एक फोटो देखता है, तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और उसके बदले 1 मिलियन की डिमांड कर रहा होता है। तभी वहाँ पर याया की मॉम आती है और उसे वहाँ से निकाल कर ले जाने लगती है। तभी वो किडनैपर उसे देख लेता है और याया की मॉम चेंग को वहाँ से भागने के लिए कहती है। प्रेजेंट में याया बाथरूम से निकल कर आती है और वो टॉवल से चेंग पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन चेंग उसे देख लेता है तो वो टॉवल से खेलने लग जाती है। चेंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बनी वाली स्लीपर ली है और याया को वो स्लीपर पहनाता है। तभी याया उससे कहती है कि तुम कितने साल के हो। तो चेंग कहता है कि मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूँ। तो याया कहती है कि मतलब कि तुम 8 साल के हो क्योंकि मैं 5 साल की हूँ। तो चेंग कहता है कि अच्छा तुम्हें एडिशन आता है। फिर वो उसके हेयर ड्राई करने लगता है और उसे सोने के लिए कहता है। तो याया बेड पर लेट जाती है और चेंग से बेबी करने के लिए कहती है, जो सुनकर चेंग उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा और उसे किस करने लगता है, जो देखकर याया सोचती है कि इसने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली।
फिर चेंग उससे कहता है कि अब 9 मंथ्स के बाद तुम्हारे पास बेबी आ जाएगा और उसे सोने का बोलकर खुद भी उसे हक करके सो जाता है। नेक्स्ट सीन में गुमिंग अपनी मॉम के पास जाता है तो उसकी मॉम उसकी इंजरी के बारे में पूछती है। तभी गुमिंग उन्हें बताता है कि चेंग के पैर बिल्कुल ठीक है, जो सुनकर मॉम तो काफ़ी हैरान हो जाती हैं। गुमिंग कहता है कि इस बार हमें चेंग को मारना ही होगा और वो कॉल करके को मारने का ऑर्डर देता है, जिसके बदले में वो 100 मिलियन देने के लिए तैयार था। नेक्स्ट सीन में याओ का असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है। एक्चुअल में याओ को ही चेंग को मारने का ऑर्डर मिला होता है। तो याओ कहने लगती है कि चेंग के लगता है काफ़ी सारे दुश्मन हैं। फिर असिस्टेंट से कहता है कि क्या आप चेंग को मारने का ऑफर एक्सेप्ट करोगे, जिस पर याओ कहती है कि 100 मिलियन बहुत पैसे होते हैं और मैं तो चेंग को वैसे भी मारना चाहती हूँ, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी चेंग वहाँ से जा रहा होता है तो याओ उसके पास आती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहता है कि मुझे ऑफिस में कुछ इंपॉर्टेंट काम है और उसे घर पर अच्छे से रहने के लिए कहता है। लेकिन याओ नहीं मानती और उसे जाने से मना करती है। तो वो कहता है कि तुम्हें जो भी खाना है तुम फूमा को बता दो, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती है, जो सुनकर याओ खुश हो जाती है। तभी चेंग फूमा से याओ के लिए खाना बनाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर याओ उन्हें अपना फेवरेट खाना बताने लगती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट चेंग को कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ लोग गुमिंग के साइड पर थे, लेकिन अब वो हमारी साइड पर हो गए हैं। चेंग असिस्टेंट को कहता है कि अपॉर्चुनिटी ढूंढो जिससे गुमिंग को गू कंपनी से बाहर निकाल सके। फिर वो लोग बातें करते हुए पार्किंग में पहुंच जाते हैं। चेंग पहले असिस्टेंट को वहां से जाने के लिए कहता है, वही याओ भी बाइक से वहां पर पहुंच जाती है और असिस्टेंट की बाइक उसकी तरफ होती है। तो उसे लगता है कि शायद ये चेंग है, इसीलिए इस पर नाइफ से अटैक करने वाली होती है। तभी चेंग पीछे से आकर उसे रोक देता है। तो याओ चेंग को नाइफ से मारने की कोशिश करती है, लेकिन चेंग बार बार बच जाता है। चेंग उससे कहने लगता है कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने मुझे मारने के लिए भेजा है, लेकिन याओ उसे कोई जवाब नहीं देती और उस पर अटैक करती रहती है। वहीं चेंग खुद को बचा रहा होता है। तभी असिस्टेंट ये सब देख लेता है और वहां से पुलिस को बुलाने चला जाता है। तभी याओ चेंग की नेक पर नाइफ रख देती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती और उसे पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है जब चेंग उसकी केयर कर रहा होता है। तभी चेंग उसे पकड़कर दीवार से लगा देता है, जिससे याओ की कैप नीचे गिर जाती है और चेंग उसका फेस देख लेता है। वो याओ को देखकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम इतने दिनों से पागल होने की बस एक्टिंग कर रही थी और तुमने मुझसे शादी भी सिर्फ मुझे मारने के लिए की है। तभी असिस्टेंट वहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाता है। तो चेंग याओ को अपनी कार में छुपा देता है और असिस्टेंट से कहता है कि वो किलर भाग गया। तो असिस्टेंट उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, जिसके लिए चेंग मना कर देता है। वही याओ सोचती है कि मैं चेंग को मारना चाहती हूँ, फिर भी वो मुझे क्यों बचा रहा है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट चेंग से कहता है कि पार्किंग के सर्विलेंस कैमरा किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो चेंग असिस्टेंट को कुछ भी पता लगाने से मना करता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये सब किसने किया है। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि क्या ये सब कुछ सेकंड लेडी यानी गुमिंग की मॉम ने किया है। तभी वहाँ पर गुमिंग की मॉम आ जाती है और चेंग की चिंता करने लगती है और कहती कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया। जो सुनकर चेंग कहता है कि मैंने तो अभी तक किसी को भी मेरे एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया, तो तुम लोगों को इस बारे में कैसे पता चला। गुमिंग कहता है कि जब मैं कंपनी आ रहा था तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने इस बारे में बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और तुम हॉस्पिटल से आ रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ना कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि हम फैमिली हैं और गुमिंग तुम्हें हर्ट क्यों करेगा। तो चेंग कहने लगता है कि तुम लोगों को कभी भी गू कंपनी नहीं मिलने वाली और उन लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम याओ को देखते हैं, जो कि चेंग के बारे में ही सोच रही होती है और खुद से कहती है कि मैं उसे मारना चाहती थी, फिर भी उसने मेरी हेल्प की। क्या उसने मेरी मोम को नहीं मारा होगा। तभी वहाँ पर सू और साव आ जाते हैं और याओ को देखकर वो उसके ऊपर पानी फेंक देती है और कहती कि तुम इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में क्या कर रही हो। तभी याओ सोचती है कि अब मैं बड़ी फैमिली से बाहर आ चुकी हूँ और चेंग को भी मेरी रियलिटी पता चल गई है, इसलिए मुझे अब और ज्यादा फुल एक्ट करने की जरूरत नहीं है। और वो सू को थप्पड़ लगा देती है। तो सू कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, मैं इस बारे में डैड को जाकर बताऊंगी। तो याओ कहती है कि अब मेरा बड़ी फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए डैड कुछ नहीं कर सकते और तुम कोई 3 साल की बच्ची नहीं हो जो पहले किसी को बुली करोगी और फिर जाकर डैड को इस बारे में बताओगी। तो सू अपने बॉयफ्रेंड साव से रिवेंज लेने के लिए कहने लगती है, जो सुनकर साव याओ को सू से माफी मांगने के लिए कहता है। जिस पर याओ कहती है कि तुम होते कौन हो मुझसे माफी मंगवाने वाले। जिस पर साव गुस्से में उस पर स्टिक फेंक देता है और कहता है कि तुम इस वक्त मेरी टेरिटरी में हो। तभी सू कहने लगती है कि ए साव ए फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है और इस रेस्टोरेंट में इसके शेयर्स है और याओ को माफी मांगने के लिए कहने लगती है। जिस पर याओ तो माफी मांगने से साफ मना कर देती है। तो सू साव से कहती है कि याओ को अभी के अभी रेस्टोरेंट से बाहर निकालो। तभी साव याओ को नील टर्न होकर माफी मांगने के लिए कहता है कि अगर तुम माफी मांग लोगी तो मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। लेकिन याओ उसकी एक बात नहीं सुनती, जिस पर साव को काफी गुस्सा आता है और वो याओ को थप्पड़ मारने वाला होता है। तभी याओ उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है, जो देखकर सू उससे साव का हाथ छोड़ने के लिए कहती है और कहती है वरना तुम्हें ये फैमिली जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन याओ उसका हाथ नहीं छोड़ती और उससे माफी मांगने के लिए कहती है। अब साव को मजबूरन उससे माफी मांगना पड़ता है। तो याओ उसका हाथ छोड़ देती है, जिसके बाद साव रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाता है और उसे याओ को रेस्टोरेंट से निकालने के लिए कहता है। तो मैनेजर उससे कहता है कि तुमने ये फैमिली को ऑफेंड किया है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जिस पर याओ कहती है कि मैंने यहाँ पर बिल पे किया और जब तक मैं अपना खाना फिनिश नहीं कर लेती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तभी साव और सू दोनों ही मैनेजर को थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल यूजलेस हो। फिर साव अपने गार्ड को बुलाता है और याओ को उस रेस्टोरेंट से बाहर निकालने के लिए कहता है।
जैसे ही कार्ड याओ के पास आता है तो याओ स्पून लेके साओ की नेक पर रख लेती है, जो देखकर सू से कहती है कि साओ को छोड़ दो। तो याओ साओ को नील डाउन होकर माफी मांगने के लिए कहती है, साथ ही उसे आंटी कहने के लिए कहती है। तो साओ नील डाउन होकर उसे माफी मांग लेता है और उसे आंटी भी कहता है। तो याओ कहती है कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, अगर अगली बार तुमने मुझे परेशान किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और वहां से जाने लगती है। तभी सू बोतल लेकर उसे मारने वाली होती है, तभी वहां पर सामने चेंग आ जाता है और उसके सिर पर बोतल लग जाती है। तभी मैनेजर चेंग को पहचान लेता है और कहता है कि मिस्टर गो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि यहाँ पर मेरी वुमन को बुली किया जा रहा है और मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा क्या। जो सुनकर जो तो हैरान हो जाती है और सोचती है कि इतना हैंडसम मैन याओ के साथ क्या कर रहा है। और वो याओ से कहती है कि तुम्हारी गो फैमिली में शादी हो गई है, फिर भी क्या तुम किसी और आदमी के साथ घूम रही हो। अगर गो फैमिली को ये पता चला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और चेंग से कहती है कि याओ ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया होगा, लेकिन ये काफी यंग थी, तभी इसकी मॉम की डेथ हो गई थी, और साथ में ये पागल भी है। जिस पर चेंग तो उल्टा उसे एक थप्पड़ लगा देता है और मैनेजर को सू और साओ को मारने के लिए कहता है। तो मैनेजर साओ को काफी ज्यादा मारता है और उन दोनों को रेस्टोरेंट से निकाल देता है। देन यावे वहां से जाने लगती है तो चेंग उसे उठाकर घर ले जाता है और इधर साओ मैनेजर को धमकी देने लगता है। फिर सू उससे कहती कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सिस्टर इतनी पावरफुल कब बन गई। तभी साओ कहता है कि आज मेरी जो इंसल्ट हुई है ना, उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। नेक्स्ट सीन में चेंग यावे को कहता है कि आज तुम बहुत अनग्रेटफुल हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई फिर भी तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो। जिस पर यावे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं थी, मैं खुद भी सू को सबक सिखा सकती थी। तो चेंग कहता है कि मुझे अभी अभी मेरी वाइफ मिली है और मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। जिस पर याओ कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आई हूँ। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे हर्ट नहीं कर पाओगी, और उसकी चोट पर बैंडेज करने के लिए कहता है। जिसके बाद याओ उसकी चोट पर बैंडेज कर रही होती है। वही याओ को अपने इतने पास देखकर चेंग उसे किस करने वाला होता है, तो याओ उसे रोक देती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आई हूँ। जिस पर चेंग कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, तुम मुझे पहले भी नहीं मार पाई थी। यावे कहती है कि अगर मुझे एक और चांस मिला तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो चेंग उसके हाथ में चाकू थमा देता है और मारने के लिए कहता है, लेकिन यावे उसे नहीं मार पाती। फिर चेंग उससे पूछता है कि वैसे तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। यावे उससे कहती है कि तुमने 10 साल पहले एक फैक्ट्री में एक लेडी को मार दिया था, वो मेरी मॉम थी। जिस पर चेंग कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा था, 10 साल पहले मेरा किडनैप हो गया था जब तुम्हारी मॉम ने मेरी जान बचाई, और मैं अभी भी इस बारे में पता लगा रहा हूँ कि किसने मेरा किडनैप किया था। जो सुनकर याया तो हैरान हो जाती है। इधर सू अपनी मॉम से कहती है कि याया पागल नहीं है, उसने एक हैंडसम आदमी को सिड्यूस कर लिया है जो कि काफी ज्यादा रिच भी है। जो सुनकर उसकी मॉम तो शॉक हो जाती है और कहती है कि जब गुचेंग को इस बारे में पता चलेगा तब वो याया को गु फैमिली से बाहर निकाल देगा। जो सुनकर सू तो बड़ी खुश हो जाती है। तभी वहां पर उसके डैड आते हैं तो मॉम डैड को भी याया के बारे में बताती है कि अब वो पागल नहीं है। और सू अपने डैड से कहने लगती है कि उसने साओ को थप्पड़ भी मारा, ये फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर इस चीज़ का बदला उन्होंने हमसे लिया तो। जो जानकर डैड याओ को घर पर बुलाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में याओ चेंग से कहती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। जिस पर चेंग कहता है कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम खुद इन्वेस्टिगेशन करवा सकती हो। तभी याओ के पास उसके डैड की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि तुम इस तरह किसी और मैन को सिड्यूस नहीं कर सकती, और उसे जल्दी से घर आने के लिए कहते हैं। चेंग उससे पूछता है कि क्या तुम सच में उनके पास जाओगी, और उसे बई फैमिली से सारे रिलेशन तोड़ने के लिए कहता है। जिस पर याओ कहती है कि उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, लेकिन वो मेरे डैड हैं, हमारा ब्लड रिलेशन है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। और चेंग से कहने लगती है कि तुम्हें और भी बहुत सारे लोग मारना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। चेंग कहता है कि सभी लोग कंपनी की वजह से मेरे पीछे पड़े और मेरा कार एक्सीडेंट भी किसी ने जानबूझकर कराया था। तो याओ पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये किसने करवाया था। तो चेंग कहता है कि मैं अभी इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, और कहते हैं कि मुझे एक वुमन की ज़रूरत है ताकि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो वो गू कंपनी को संभाल सके। और वो याओ याओ को मैरिज एग्रीमेंट देता है और कहता है कि ये 1 साल का मैरिज एग्रीमेंट है, उसके बाद तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। तो याओ भी कुछ सोचकर उस मैरिज एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। इसके बाद चेंग उसे शॉपिंग के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर सेल्स गर्ल याओ को बहुत सारे ड्रेसेस दिखाती है, जिसमें से याओ को एक ड्रेस पसंद आती है। और जब याओ उस ड्रेस को पहनकर आती है तो चेंग तो उसे देखते ही रह जाता है। जिसके बाद वो याओ के लिए बहुत सारी ड्रेसेस पैक करने के लिए कहता है। तो याओ उसे ऐसा करने से मना करती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी पसंद है वो सब खरीद कर दे सकता हूँ। फिर वो याओ को ज्वेलरी शॉप पर लेकर जाता है। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। तो वो याओ को पहले अंदर जाने के लिए कहता है। जब याओ शॉप के अंदर आती है तो वहाँ पर उसे एक नेकलेस पसंद आता है। वो उस नेकलेस को निकालने के लिए कहती है, जिस पर सेल्स गर्ल उससे कहती है कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, नेकलेस मास्टर जैक ने डिजाइन किया है और पूरे वर्ल्ड में इसके सिर्फ 10 पीस ही है। जो सुनकर याओ सोचती है कि क्या ये मुझे मास्टर कहकर बुला रही है, क्योंकि एक्चुअल में मास्टर जैक वही होती है। फिर वो नेकलेस को पैक करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर सू और साओ भी पहुंच जाते हैं और सू उस नेकलेस को पैक करने के लिए कहने लगती है, जिस पर याओ कहती है कि मैंने ये नेकलेस पहले ही ले लिया है। तभी सू की नज़र याओ के कपड़ों पर जाती है और कहती है कि ये तो ब्रांडेड कपड़े हैं, तुमने ये सब कैसे लिए, और ये ड्रेस तुमने उस रिच मैन को सिड्यूस करके ली होगी। जो सुनकर याओ उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि लास्ट टाइम का थप्पड़ तुम्हारे लिए इनफ नहीं था। तो सू साओ से शिकायत करने लगती है कि देखो ना, ये मुझे बुली कर रही है। जिस पर साओ से कहता है कि ये मॉल मेरे अंकल का है, मैं अभी तुम्हें इस मॉल से निकलवा सकता हूँ। लेकिन याओ उससे कुछ भी नहीं कहती और सेल्स गर्ल को अपना कार्ड देकर
वो नेकलेस पैक करने के लिए कहती है। देखकर सू कहने लगती है कि ये नेकलेस मैं लूंगी और डबल पे करने के लिए कहती है, लेकिन सेल्स गर्ल उसे मना कर देती है और कहती है कि हमारे स्टोर का रूल है, जो पहले आता है सबसे पहले उसी को ट्रीट किया जाता है। जिस पर सू साओ से कहने लगती है कि ये लड़की मुझे बुली कर रही है, तो साओ उस लड़की को थप्पड़ लगा देता है, जो देखकर याओ कहने लगती है कि तुम इस तरह किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते। जिस पर साओ कहता है कि ये मेरे अंकल ये फैंग का मॉल है, मैं यहाँ पर जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो याओ याओ से कहती है कि मुझे यह नेकलेस नहीं चाहिए, तुम ये नेकलेस इन्हीं को दे दो। और वो दूसरा नेकलेस पसंद करती है, तो सू उसे भी खरीदने के लिए कहने लगती है। तो सेल्स गर्ल कहती है कि यह नेकलेस 12 मिलियन का है, जिस पर साओ कहता है कि अगर ये 100 मिलियन का भी होगा तो मैं इसे खरीद लूंगा। जो देखकर याओ याओ और दूसरा नेकलेस पसंद करती है, तो सू उसे भी खरीदने के लिए कहती है और वो पूरा काउंटर ही खरीदने के लिए कहती है। जो सुनकर सेल्स गर्ल तो हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या आप सच में ये सब कुछ खरीदना चाहती है, क्योंकि ये सब कुछ 120 मिलियन का है। तो साओ भी उसे सब कुछ लेने के लिए मना करने लगता है, जिस पर सू कहती है कि ये सब मैं अपने लिए नहीं खरीद रही हूँ, बहुत जल्दी मैं तुम्हारी आंटी से मिलूंगी और मैं उन्हें ये सब गिफ्ट दूंगी। ये देखकर वो सब लोग तुम्हारे बारे में तारीफें करेंगे, साथ ही सबको पता चल जाएगा कि मैंने सिटी के मोस्ट पावरफुल मैन से शादी की है। जो सुनकर साओ तो खुश हो जाता है और वो 120 मिलियन दे देता है। तभी याओ याओ के फोन पर मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में 120 मिलियन रिसीव हुए हैं, जो देखकर सू और साओ दोनों ही हैरान हो जाते हैं और उससे कहते कि ये पैसे तुम्हारे पास कैसे आए। जिस पर वो कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था ना, इस मैन को मैंने सीड्यूस किया है, ये उसी मैन की शॉप है। जो जानकर वो कहने लगता है कि तुम मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारी शॉप से कोई भी सामान नहीं लेना है। तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारे पैसे वापस नहीं हो सकते। साओ कहता है कि तुम अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो, वरना मैं अंकल को कहकर इस मॉल से तुम्हारी शॉप हटवा दूंगा। लेकिन चेंग उसकी बात नहीं मानता, तो साओ अपने अंकल को कॉल करके बुलाता है। याओ कहने लगती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। साओ चेंग से कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ, अगर तुम नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो और अपनी नोज मेरे शूज पर रब करो। जो सुनकर चेंग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर उसके अंकल आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें कौन बुली कर रहा है। जब वो गुचेंग को देखते हैं तो साओ को थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि तुमने मिस्टर गु को ऑफेंड किया है, और साओ की तरफ से चेंग से माफी मांगते हैं। तभी चेंग कहता है कि क्या ये मॉल तुम्हारा है, तो अंकल कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ तुम्हारा है, और साओ को फिर से थप्पड़ लगा देते हैं और उसे नील डाउन होकर माफी मांगने के लिए कहते हैं। इस पर साओ कहता है कि मैंने आपको यहाँ पर मुझे सपोर्ट करने के लिए बुलाया था। तभी सू भी अंकल से कहने लगती है कि आप साओ को क्यों माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं, सारी गलती इस याओ याओ की है। तो अंकल साओ से कहते हैं कि ये लड़की कौन है, तो वो बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अंकल कहते हैं कि तुम दोनों ये फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो, और उसे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से जाने के लिए कहते हैं। देन वो चेंग और याओ याओ से माफी मांगने लगते हैं। तो चेंग कहता है कि इन्हें क्या पनिशमेंट देनी चाहिए, तो याओ याओ उन्हें माफ करने के लिए कहती है कि ये फैमिली की वजह से ही तो आज हमारी 120 मिलियन की सेल हुई है। नेक्स्ट सीन में सू साओ को ब्रेकअप करने के लिए कहती है। तो साओ कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम चेंग और याओ याओ को अलग करके रहूंगा, साथ ही याओ याओ को नील डाउन होकर माफी भी मंगवाऊंगा। फिर सू से सेकंड चांस मांगने लगता है, जिसके लिए सू मान जाती है। तो साओ उसे खुश होकर हक कर लेता है। सू सोचती है कि मैं सिर्फ ये फैमिली के पैसों की वजह से तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम्हारा ये प्लान फेल हुआ तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल दूंगी। नेक्स्ट सीन में सू अपनी मॉम को याओ याओ के बारे में बताती है और कहती है कि उसने सच में एक रिच मैन को सिड्यूस कर लिया है। तभी उसकी मॉम कहती है कि वो बहुत ही बेकार लड़की है जो रिच मैन को सिड्यूस करना जानती है। तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि अगर ये फैमिली तुमसे खुश नहीं है तो तुम उसे छोड़ दो, तुम भी किसी से कम नहीं हो, तुम भी किसी भी मैन को फंसा सकती हो, तुम इतनी खूबसूरत जो हो। जो सुनकर सू तो काफी खुश हो जाती है और डैड से कहती है कि याओ याओ अभी तक आपसे मिलने नहीं आई, क्या अब वो आपको सीरियसली नहीं ले रही है। जो सुनकर डैड याओ याओ को कॉल करते हैं। उस टाइम पर याओ याओ असिस्टेंट के साथ थी। जब वो डैड का कॉल पिक करती है तो डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं। तो याओ याओ कहती है कि आपको नहीं पता कि सू ने मेरे साथ क्या किया है। जिस पर डैड कहती है कि वो तुम्हारी सिस्टर है। याओ याओ तो उनका कॉल ही कट कर देती है और वो असिस्टेंट से 10 साल पहले हुई किडनैपिंग के बारे में पूछती है। तो असिस्टेंट उस किडनैपिंग की फाइल देता है और कहता है कि इस इंसिडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन रिमूव कर दी गई थी, इसलिए मुझे ये ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगा। याओ कहती कि मेरे डैड ने मुझे बताया था कि मॉम को गुचेंग ने मारा है। मेरी मॉम की डेथ के बाद मेरे डैड स्टेप मॉम और सू को घर ले आए थे। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि हो सकता है कि आपके डैड ने आपसे झूठ बोला हो। फिर याओ असिस्टेंट से 10 साल पहले जहाँ पर उसकी मॉम का ट्रीटमेंट हुआ था उस हॉस्पिटल के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है और याओ से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करोगी तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। फिर वो असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हारा मेरी वाइफ के साथ जो भी रिलेशन हो, लेकिन तुम मेरी वाइफ से दूर रहो। जिस पर असिस्टेंट ओके कहता है और चेंग याओ याओ को वहाँ से लेकर चला जाता है। याओ याओ कहती कि तुम मुझे किधर लेके जा रहे हो। वो कहता है कि कंपनी। नेक्स्ट सीन में वो उसे कंपनी लेकर आता है। तभी याओ याओ कहती है कि तुम मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगी। अब चेंग तो असिस्टेंट से पहले ही जेलस था और वो उससे कहने लगता है कि क्या प्रेसिडेंट की वाइफ का टाइटल तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग है। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी मेरी आइडेंटिटी रिवील करने का राइट टाइम नहीं है। तो चेंग उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट सीन में याओ कंपनी जा रही होती है। तभी एक लड़की जिया से टकरा जाती है। तो वो उससे कहती कि क्या तुम देखकर नहीं चल सकती। तभी याओ उसे देखती है तो कहती है कि तुम जिया हो ना, मैं मिडिल स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ती थी। तो जिया कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, इसका तो कोई ब्रांड भी नहीं है। वही ये सुनकर याओ सोचती है कि जिया इतना कैसे बदल गई है।
तभी वहाँ पर सीनियर आते हैं और उन्हें सब एम्प्लॉयज से मिलवाते हैं, तो सब लोग बातें करने लगते हैं कि जिया ब्रांडेड क्लोथ्स पहन कर आई है। और फिर जब वो अपनी जगह पर जाने लगती है तभी एक एम्प्लॉय से कहती है कि तुम 20 साल से अब्रोड में थी, कि अब तुम्हें वहाँ से आने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जिस पर जिया कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब्रोड के वेदर और यहाँ के वेदर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तभी एक एम्प्लॉय याओ को उसकी सीट से हटा देती है, क्योंकि जिया उस जगह पर बैठना चाहती है। तो याओ कहती है कि ये मेरी जगह है, मैं ही किसी को नहीं दूंगी। तभी जिया उससे कहती है कि इसके बदले में तुम्हें लंच करवा दूंगी, जो देखकर सभी एम्प्लॉय से हटने के लिए कहते हैं ताकि जिया बैठ सके। वहीं ये देखकर याओ सोचती है कि मुझे अपनी लो प्रोफाइल रखनी चाहिए ताकि किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं चले, और वो उस जगह से दूसरी बेंच पर जाकर बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में जब याओ अपना काम करके वहां से जाती है तो जिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। जिसके बाद चैंग असिस्टेंट से याओ के बारे में पूछता है, तो असिस्टेंट कहता है कि याओ ने डिजाइन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है। तो चैंग याओ को मिल्क देने के लिए कहता है। जब असिस्टेंट याओ को मिल्क देने आता है तो वहाँ पर याओ नहीं होती, इसलिए असिस्टेंट उसका मिल्क उसकी डेस्क जो कि जिया ने ले ली थी उस पर रख देता है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आता है, तो असिस्टेंट उससे कहता है कि प्रेसिडेंट की वाइफ इसी डिपार्टमेंट में काम कर रही है और उनका ध्यान रखने के लिए कहता है। जो सुनकर डायरेक्टर सभी को कहने लगता है कि हमें पता लगाना होगा कि मिस्टर गू की वाइफ कौन है। तभी एक एम्प्लॉयर ने कहता है कि वो जरूर जिया होगी। असिस्टेंट भी उसी की टेबल पर मिल्क दे के गए और उसकी ड्रेस भी काफी एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट चैंग को बताता है कि मैंने यायो को मिल्क दे दिया है, तो चैंग उसे फेंगमा से खाना बनवाकर यायो के पास भिजवाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जब यायो और जिया ऑफिस में आती है तो डायरेक्टर उससे कहता है कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो। जो सुनकर यायो उसे कुछ कहने वाली होती है, लेकिन डायरेक्टर उसको साइड में करके जिया के पास आता है और कहता है कि मैंने आपको सुबह इग्नोर किया था, उसके लिए सॉरी। आप मेरी प्रेसिडेंट से कंप्लेन नहीं करना, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकती हैं। तभी यायो डायरेक्टर से कहने वाली होती है कि जिया प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं है, लेकिन जिया भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि वही प्रेसिडेंट की वाइफ है, और कहती है कि मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती ही नहीं थी कि कोई भी मुझे स्पेशल ट्रीट करे। तभी यायो कहने लगती है कि क्या तुम सच में प्रेसिडेंट की वाइफ हो। जिया कहती कि मैंने चाइना आने के बाद ही गोचेंग से शादी कर ली थी। डायरेक्टर कहने लगता है कि अब से तुम टीम लीडर हो और तुम्हारी सैलरी भी डबल हो गई है। जिस पर यायो कहती है कि तुम किसी न्यू एम्प्लॉय को लीडर नहीं बना सकते, ये डिसीजन डिजाइन डिपार्टमेंट की टीम लेगी। तो जिया कहने लगती है कि लगता है कि तुम कभी भी हाई क्लास लोगों से नहीं मिली हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। और फिर कहती है कि आज मैं तुम सभी को कॉफ़ी पिलाऊंगी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो सबसे झूठ बोल देती है कि अभी मेरा कुक मेरे लिए लंच लेकर आने वाला है, इसलिए मैं अभी कॉफ़ी ऑर्डर नहीं कर सकती। फिर यायो जिया को प्रिटेंड करने से मना करती है, जिस पर डायरेक्टर यायो से जिया को ऐसा बोलने से मना करता है। तभी जिया कहती है कि मैं ही प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ और उन्होंने मुझे ये ब्रांडेड बैग भी दिलवाया है। यायो कहती कि ये बैग फेक है। तभी जिया के बैग से एक स्क्रैच कार्ड निकलता है, जो देखकर यावे कहती कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो, फिर ये कार्ड तुम्हारे पास क्या कर रहा है, जिसे स्क्रैच करके सिर्फ 12 युआन मिलते हैं। तभी डायरेक्टर जिया से कहता है कि क्या सच में तुम्हारा बैग फेक है। तभी वहाँ पर गार्ड लंच लेकर आ जाता है, तो जिया उससे कहती है कि तुम ये लंच जरूर प्रेसिडेंट की वाइफ के लिए लाए होंगे, और उससे लंच ले लेती है। फिर वो उसे अपना बैग दे देती है और कहती है कि ये बैग मेट को दे देना, क्योंकि सुबह जल्दी में उसने मुझे गलत बैग दे दिया। डायरेक्टर उससे कहता है कि ये सब मेट की गलती से हुआ है, मुझे पता ही था। तभी यायो कहने लगती है कि कुचेंग ने ये लंच मेरे लिए भेजा है, और उसे लेने लगती है तो एक एम्प्लॉय से रोक देती है। फिर यायो अपने आप को शांत करके चेंग के पास चली जाती है। तो चेंग कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। तो याओ कहती है कि कंपनी में कोई तुम्हारी वाइफ होने का प्रिटेंड कर रहा है। जो सुनकर चेंग उसकी आइडेंटिटी सभी को बताने जा रहा होता है, तो यायो उसे रोक लेती है और कहती है कि कंपनी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, पहले मुझे उन्हें सॉल्व करने दो, जिसके बाद मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करूंगी। तो चेंग उसकी बात मान जाता है। नेक्स्ट सीन में यायो डिजाइन बना रही होती है, तभी एक एम्प्लॉय से कहती है कि अगर तुम ऐसी डिजाइन बनाओगी तो मिस्टर गो ने जो बेस्ट डिजाइन के लिए मनी ऑफर किया है वो तुम नहीं जीत पाओगी। जिस पर यायो कहती है कि मैं तो हमेशा से ऐसी ही डिजाइन बनाती हूँ और मैं ही 1 लाख युआन का प्राइस जीतूंगी। तभी जिया आकर उसकी डिजाइन देखने लगती है और कहती है कि तुम्हारी डिजाइन काफी अच्छी है, जब तुम ये डिजाइन कंप्लीट कर लो तो मुझे सबमिट करना। नेक्स्ट सीन में जिया डायरेक्टर को यायो की डिजाइन दिखाती है और कहने लगती है कि ये डिजाइन मैंने बनाई है। जो देखकर डायरेक्टर कहता है कि इस बार तो 1 लाख युआन तुम्हें ही मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में जिया यायो के पास जाती है, तो यायो प्रेसिडेंट की वाइफ होने का प्रिटेंड करने से मना करती है। तो जिया कहती कि तुमने आज मुझे बहुत परेशान किया है, मैं बहुत जल्दी तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाल कर रहूंगी। जिसके बाद यायो घर जा रही होती है, तभी चेंग उसे पिक करने आ जाता है, तो यायो उसके साथ चली जाती है। वही जिया यायो को रोल रॉयल्स में जाते हुए देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि जरूर इसने किसी रिच ओल्ड मैन को सीड्यूस किया होगा। नेक्स्ट सीन में जिया अपने घर जाती है और उसकी मॉम उसे डिनर करने के लिए देती है। जब जिया वो डिनर देखती है तो मॉम से कहने लगती है कि मैं ये डिनर नहीं कर सकती, जिस पर मॉम उसे कुछ और खाने के लिए देती है, लेकिन जिया उस खाने को भी फेंक देती है और अपनी मॉम से कहती है कि मुझे एक यूजलेस मॉम मिली है, इसलिए मुझे अभी तक ऐसे घर में रहना पड़ रहा है। वही उसकी मॉम उसके खाने को उठाकर रखती है और टेबल पर पैसे रखकर उससे कहती है कि ये पैसे मैं तुम्हें देना भूल गई थी। जब जिया उन पैसों को देखती है तो कहती है कि ये पैसे तो बहुत ही कम है।
नेक्स्ट सीन में याया और चेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर चेंग कार पार्क करने गया था और याया घर के अंदर जा रही होती है। तभी वहाँ पर उसके डैड और सू आ जाती है और डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं। तभी सू अपने डैड से कहने लगती है कि याया ने मुझे पब्लिक में बहुत ही ह्यूमिलेट किया। तो डैड याया को सू से माफी मांगने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि ये फैमिली के गार्ड तुम्हें अभी भी ढूंढ रहे हैं। तभी याया उन्हें कहती कि आपने मुझसे तो एक बार भी नहीं पूछा कि उस दिन क्या हुआ था। तो सू कहने लगती है कि मैं तुमसे माफी नहीं मंगवाना चाहती, हम तो फैमिली है, इसीलिए हमने ये फैमिली को अभी तक तुम्हारे बारे में नहीं बताया कि तुम गू फैमिली में हो। याया कहती है कि तुम ये फैमिली को सब कुछ बता सकती हो और अंदर जाने लगती है। तो सू कहती है कि क्या तुम हमें अंदर आने के लिए नहीं कहोगी। तो याओ याओ कहती है कि ये घर गुचेंग का है और अंदर आने के लिए तुम उसी से परमिशन ले सकती हो। जो सुनकर वो कहने लगती है कि तुम गुचेंग को चीट कर रही हो और अपने डैड और सिस्टर को अंदर बुलाने के लिए तुम्हें गुचेंग की परमिशन चाहिए। तभी वहाँ पर गुचेंग आ जाता है और सू से कहता है कि क्या तुम मेरी बात कर रही हो। उसे देखकर सू कहने लगती है कि ये गो हाउस है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर गुचेंग ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी चैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर याओ याओ को हक भी कर सकता हूँ। जिसके बाद सू गुचेंग को बुलाने लगती है तो डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि यही मिस्टर गू है। जो सुनकर सू के तो होश ही उड़ जाते हैं और कहने लगती है कि मिस्टर गू तो डिसेबल है ना। तभी चेंग याओ याओ के डैड से कहता है कि मेरी शादी तो वैसे सू से फिक्स हुई थी ना, तो तुमने याओ याओ से कैसे कर दी। जिस पर डैड कहते हैं कि याओ याओ और सू दोनों ही मेरी डॉटर हैं और उस टाइम पर मुझे कंपनी में सू की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैंने याओ याओ से तुम्हारी शादी करवा दी। जिस पर चेंग कहता है कि तुम्हें बातें बनाना बहुत अच्छे से आता है और फिर वो याओ याओ को वहाँ से लेकर अंदर चला जाता है। जब डैड और सू अंदर आते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा कैमरा छुपा देते हैं। फिर वो चेंग से कहने लगते हैं कि अगर मेरी कोई भी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और कहते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ याओ याओ को देखने आया था कि शादी के बाद वो ठीक है या नहीं। चेंग कहता है कि याओ याओ बिल्कुल ठीक है और याओ याओ से डैड के लिए जो गिफ्ट उसने लिए थे वो देने के लिए कहता है। जब याओ याओ गिफ्ट लेकर आती है तभी चेंग डैड से याओ याओ की मॉम के एसेस को देने के लिए कहता है और कहता है कि याओ याओ जब स्टूपिड थी उसने बई हाउस में काफी ज्यादा सफर किया है, इसलिए अब तुम उसकी मॉम के एसेस उसे वापस कर दो। जिसके लिए सू मना करने लगती है लेकिन डैड उसे चुप करवा कर याओ याओ को एसेस देने के लिए मान जाते हैं। जब सू और डैड वहां से जा रहे होते तभी सू उन्हें कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये मिस्टर गू है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी भी याओ याओ को उससे शादी नहीं करने देती। इधर याओ याओ चेंग से पूछती है कि तुम्हें मेरी मॉम के बारे में कैसे पता चला। तो वो कहता है कि मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेट करवाया था। फिर वो याओ याओ को रेस्ट करने के लिए कहता है और असिस्टेंट को कॉल करके याओ याओ के डैड के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है क्योंकि उसे वो कुछ सिमिलर लग रहे थे उस इंसान से जिसने उसकी किडनैपिंग की थी। नेक्स्ट सीन में जिया ऑफिस में सबको कहती है कि मैंने कल याओ याओ को कार में जाते देखा था, जरूर याओ याओ ने किसी ओल्ड मैन को सिड्यूस किया है। तभी वहाँ पर याओ याओ आ जाती है तो जिया उससे कहती है कि तुम आज किसकी कार से आई हो। तो वो कहती है कि मैं अपनी ही कार से आई हूँ। तभी जिया उससे कहती है कि तुम्हें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, लेकिन याओ याओ को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी वहाँ डायरेक्टर आता है और सभी को कहता है कि डिजाइन कॉम्पिटिशन में जिया को 1 लाख युआन मिलेंगे। वही याओ याओ डायरेक्टर से कहती है कि ये डिजाइन मेरी है, कल लीना ने मुझे ये डिज़ाइन बनाते हुए देखा था, लेकिन लीना इसके लिए मना कर देती है। फिर डायरेक्टर उसे वो डिज़ाइन वापस लेकर जिया को दे देता है और उसे कहता है कि जिया प्रेसिडेंट की वाइफ है और वो अब्रॉड में पड़ी है, इसलिए उसके डिज़ाइन परफेक्ट है। तभी यायो डायरेक्टर से कहती है कि तुम बहुत ही नालायक डायरेक्टर हो। जो सुनकर डायरेक्टर उसे थप्पड़ मार देता है तो यायो कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। डायरेक्टर उसे दोबारा थप्पड़ मारने वाला था तो याओ उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उसे ही थप्पड़ लगा देती है। तभी लीना यायो से कहने लगती है कि तुमने एक रिच ओल्ड मैन को सिड्यूस किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। जो सुनकर यायो कंफ्यूज हो जाती है। फिर जिया से कहती है कि ये सब र्यूमर तुमने फैलाया है ना। तो जिया कहती है कि हम सब ने तुम्हें कल एक्सपेंसिव कार में जाते हुए देखा है। जो सुनकर यायो जिया को थप्पड़ लगा देती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोग जिया से मिस्टर गू को कॉल करने के लिए कहते हैं ताकि वो यायो को बाहर निकाल सके। तो जिया मिस्टर गू को कॉल करती है। तभी यायो उसका फोन लेके सबको दिखाती है जहाँ पर जिया कॉल करने का बस नाटक कर रही होती है। डायरेक्टर जिया से कहने लगता है कि तुम सच में प्रेसिडेंट की वाइफ हो या नहीं। तो वो कहती कि तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले, और उसे थप्पड़ मार देती है और कहती कि मिस्टर गू अभी बिजी है इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, और यायो को खुद ही फायर कर देती है। तभी डायरेक्टर सोचता है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ को अपसेट नहीं कर सकता और वो यायो को कंपनी से जाने के लिए बोल देता है। तभी वहाँ पर गुचेंग आ जाता है तो डायरेक्टर कहता है कि यायो ने तुम्हारी वाइफ को थप्पड़ मारा। जो सुनकर असिस्टेंट कहता है कि क्या तुम सच में पागल हो, प्रेसिडेंट की वाइफ जिया नहीं बल्कि यायो है। मिस्टर गू यायो से कहता है कि तुम्हें किसने हिट किया। तो यायो डायरेक्टर की तरफ इशारा करती है। चेंग डायरेक्टर और जिया को कंपनी से फायर कर देता है तो जिया उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन चेंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और असिस्टेंट से कहता है कि जो भी लोग इन चीजों में इन्वॉल्व थे उन सबको भी फायर कर दिया जाए, और वो यायो को लेकर वहां से चला जाता है। देन डायरेक्टर जिया का गला ही दबाने लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नेक्स्ट सीन में यायो चेंग से कहती है कि तुमने आधे से ज्यादा डिजाइन डिपार्टमेंट को फायर कर दिया है, इससे कंपनी को लॉस होगा। जिस पर वो कहता है कि वो लोग वैसे भी कुछ काम नहीं करते थे, मैं उन्हें वैसे भी फायर करना चाहता था।
और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। तभी याओयाओ के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे कहता है कि जिसने चेंग को मारने के लिए 100 मिलियन दिए थे उसके बारे में पता चल गया है और वो उसे क्लब में बुलाता है। तो याओयाओ वहाँ से जाने लगती है। तभी चेंग असिस्टेंट से याओयाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में याओयाओ मास्क लगाकर साओ के पास आती है। तभी साओ उसे और प्रिटेंड करने से मना करता है। वो कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और मुझे पता है कि तुम याओयाओ हो। तभी याओयाओ को हॉट फील होने लगता है क्योंकि साओ ने वहाँ ड्रग्स स्प्रे करवाई होती है। फिर वो याओयाओ को मास्क हटा देता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से सू और मेरे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। जिस पर वो कहती है कि सू तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए है। लेकिन साओ उसकी बात नहीं मानता और अपने गार्ड से कहता है कि याओयाओ के साथ जो करना है वो कर सकते हैं और उसकी वीडियो बनाने के लिए कहता है। जब गार्ड याओयाओ के पास आने लगते हैं तो वो उन्हें मारकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वो गुमिंग से टकरा जाती है और उससे कहती है कि मेरे पीछे कोई पड़ा है। तो गुमिंग उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर वो उसे एक रूम में ले आता है। याओयाओ उसे चेंग को बुलाने के लिए कहती है लेकिन गुमिंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो याओयाओ उसे धक्का देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी गुमिंग उसे वापस से पकड़ लेता है। इधर साओ सू से कहता है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। तभी सू उससे कहने लगती है कि गुचेंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें जल्दी ढूंढ लेगा। साथ ही उससे कहती है कि मैं ही मिसेस गो हूँ क्योंकि मेरी ही शादी गुचेंग के साथ होने वाली थी, लेकिन चेंग डिसेबल था इसलिए मैंने याओयाओ की शादी उससे करवा दी। लेकिन अब जब चेंग ठीक है तो मैं याओयाओ से मेरी जगह वापस लेकर रहूंगी। तभी वहाँ पर चेंग आता है और अपने गार्ड से उन दोनों को पकड़ने के लिए कहता है। इधर याओयाओ गुमिंग को अपने पास आने से मना कर रही होती है, वरना मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगी। तो गुमिंग उसके हाथ से चाकू ले लेता है और कहता है कि चेंग जो भी चीजें पसंद करेगा मैं उससे वो लेकर रहूंगा और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पर चेंग पहुंच जाता है और उसे मारने लगता है। तो असिस्टेंट उसे और ज़्यादा मारने से मना करता है कि वो मर जाएगा। तो चेंग असिस्टेंट को गुमिंग को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है और वो याओयाओ के पास जाता है। तभी याओयाओ उसे अपने पास खींच कर किस करने लगती है और दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में जब याओयाओ की आँख खुलती है तो वो चेंग से कहती है कि तुमने मेरा फायदा उठाया है। तो वो कहता है कि तुम्हें कल रात के बारे में अच्छे से याद करना चाहिए। तभी याओयाओ को याद आता है कि उसने ही पहले चेंग को किस किया था। फिर वो उससे कहने लगती है कि मैं कल साओ से मिली थी लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो चेंग उसे सारी बातें बताता है और कहता है कि मैंने साओ और सू को पकड़ लिया है और गुमिंग इस टाइम पर व्हील चेयर पर होगा। नेक्स्ट सीन में गुमिंग को दिखाया जाता है जिसे उसकी मॉम देखने आती है और असिस्टेंट से कहती है कि चेंग ने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि ये तो तुम गुमिंग से ही पूछ लो और वहाँ से चला जाता है। देन मॉम गुमिंग से इस बारे में पूछती है तो गुमिंग उन्हें सब कुछ बताता है, जो सुनकर उसकी मॉम कहती है कि याओयाओ चेंग की वाइफ है, तुम उसके साथ ऐसा करके खुद चेंग को प्रोवोक कर रहे थे। फिर मॉम डॉक्टर से गुमिंग की हेल्थ के बारे में पूछती है तो डॉक्टर कहता है कि अगर 3 महीने में ये नहीं चल पाया तो इसे अपनी पूरी लाइफ व्हील चेयर यूज करनी होगी। जो सुनकर गुमिंग और मॉम दोनों ही परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में गुमिंग की मॉम याओयाओ के डैड के पास आती है और उन्हें कहती है कि याओयाओ ने गुमिंग को सीड्यूस किया और उसकी वजह से गुमिंग आज व्हील चेयर पर है। तभी गुमिंग पुलिस को बुलाने के लिए कहता है तो डैड इसके लिए मना करते हैं। फिर गुमिंग की मॉम उनसे कहती है हमें जल्दी गू ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। 10 साल पहले क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं सबको इस बारे में बता दूंगी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट चेंग को कॉल करके बताता है कि सू भाग गई है और साओ को ये फैमिली अपने साथ ले गई है। इधर सू अपने मॉम डैड के पास पहुंचती है। मॉम कहती है कि मुझे तो लगा था कि मैं अपनी डॉटर को अब कभी नहीं देख पाऊंगी। तो सू बताती है कि मुझे और साओ को चेंग ने किडनैप कर लिया था और मैं बहुत मुश्किल से वहां से निकल कर आई हूँ। तभी गुमिंग कहता है कि शायद आप मेरी कभी शादी नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैं सू से शादी करना चाहता हूँ। जो सुनकर सू कहती है कि मैं किसी डिसेबल से शादी नहीं करने वाली। तो गुमिंग की मॉम उसे थप्पड़ लगा देती है और उसके डैड से कहती है कि अगर तुमने इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर स्टेप मॉम डैड से कहने लगती है कि तुम्हारा इस लेडी के साथ क्या रिलेशन है। जो सुनकर डैड गुस्से में मॉम को ही थप्पड़ लगा देते हैं, जिससे मॉम और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे इसका जवाब देना ही होगा। और वो दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं और मॉम सच बताने के लिए कहती है। तो डैड कहते हैं कि वो गू फैमिली की सेकंड यंग लेडी है, भला मेरा उनके साथ क्या रिलेशन होगा, वो सिर्फ मुझसे बिजनेस में हेल्प मांग रही है। नेक्स्ट सीन में याया और चेंग को दिखाया जाता है। याया गुमिंग को देखकर चेंग से कहती है कि तुमने इसके हाथ और पैर दोनों तोड़ डाले हैं, अब इसे व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जिस पर चेंग कहता है कि अभी तो मैं इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में कंपनी से बाहर भी निकालने वाला हूँ। तभी चेंग को फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर चेंग हॉस्पिटल में होता है। तभी उसकी स्टेप मॉम उसके पास आती है और उसके लिए रोने लगती है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि पेशेंट अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है। जो सुनकर उसकी स्टेप मॉम तो हैरान हो जाती है। फिर चेंग याया से कहता है कि तुम्हारे डैड तुमसे मिलने अब जरूर आएंगे और उसे वहां से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट चेंग को बताता है कि आपकी किडनैपिंग में किसी और का नहीं बल्कि याया के डैड का हाथ है और उन्होंने ही अपनी खुद की वाइफ को मारा है। तभी चेंग फ्लैशबैक याद करता है जब उसकी किडनैपिंग हुई थी तब याया की मॉम ने उसकी हेल्प की थी, तो याया के डैड ने उनके पेट पर चाकू मार दिया होता है। तभी वहाँ पर याया आ जाती है और उसे लगता है कि मैंने उसकी मॉम को मारा है। साथ ही असिस्टेंट उसे बताता है कि आपको किडनैप करने के लिए आपकी स्टेप मॉम ने कहा था। चेंग असिस्टेंट से कहने लगता है कि याया को अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और असिस्टेंट को फाइल जलाने के लिए कहता है क्योंकि याया ये सब हैंडल नहीं कर पाएगी कि उसके डैड ने ही उसकी मॉम को मारा है।
लेकिन याओ ने यहाँ पर सब कुछ सुन लिया होता है। नेक्स्ट सीन में याओ अपने असिस्टेंट के पास जाती है तो असिस्टेंट उसके मॉम के हॉस्पिटल की रिपोर्ट देता है और कहता है कि आपकी मॉम को 17 बार चाकू से मारा गया था और कहता है कि आपको चेंग पर शक है, इसलिए मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो याओ कहती है कि मुझे पता चल गया है कि मेरे डैड ने मेरी मॉम को मारा है और असिस्टेंट से कहती है कि तुम इस बारे में और भी सर्च करो, तुम्हें भी ये सब कुछ जल्दी पता लग जाएगा। नेक्स्ट सीन में याओ बई हाउस जाती है तो वहाँ पर उसे देखकर मॉम कहने लगती है कि तुम्हारी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई, और उसे थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन याओ उनका हाथ पकड़ लेती है, जो देखकर सू उसे थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन याओ उसे ही थप्पड़ लगा देती है और अपनी मॉम के रूम में चली जाती है। तो स्टेप मॉम और सू डैड को याओ को घर से बाहर निकालने के लिए कहने लगती है। याओ अपनी मॉम के रूम में होती है और अपनी मॉम को याद करती है। फिर वो कहती कि मेरी माँ हमेशा ही डायरी लिखा करती थी और वो उस डायरी को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि ये टाइम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ था, जहाँ पर तुम पागल थी और तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तो याओ कहती है कि क्या आप सच में मेरी मॉम से इतना प्यार करते थे, तो फिर उनकी डेथ होने के तुरंत बाद आप सू और उसकी मॉम को घर पर लेकर क्यों आ गए थे, और डैड को उसकी मॉम के रूम से बाहर जाने के लिए कहती है, जिस पर डैड को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी गू फैमिली में शादी हो गई है लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा डैड हूँ, और वहाँ से चले जाते हैं। तभी याओ को अपनी मॉम की डायरी मिल जाती है तो याओ उसे लेकर वहाँ से जा रही होती है। तभी सू उसे रोक लेती है और कहती कि तुम हमेशा से ही मेरी चीजें चुराती हुई आई हो, यहाँ तक कि तुमने मेरे बदले चेंग से शादी भी कर ली, और याओ पर अटैक करने वाली होती है लेकिन याओ उसे रोक देती है, जिस पर सू मॉम डैड को बुला लेती है। तभी मॉम याओ को चेक करने लगती है कि कहीं वो कोई चीज चुरा कर तो नहीं लेकर जा रही है। तो याओ उन्हें धक्का दे देती है, जो देखकर डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं। तभी चेंग वहां पर आकर उनका हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर डैड डरने लगते हैं। तभी सू चेंग से कहने लगती है कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी लेकिन याओ ने तुमसे शादी कर ली, रियल में मैं मिसेस गू हूँ। तो चेंग उसे कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि गुमिंग इस टाइम पर अब रोड में ट्रीटमेंट के लिए गया है, और याओ को लेकर वहां से चला जाता है। जो देखकर मॉम डैड से कहती कि आखिर तुमने ऐसे कैसे उसे जाने दिया। तो डैड उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। इधर याओ चेंग से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बई हाउस में हूँ। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपने गार्ड तुम्हारे पीछे लगाए हुए हैं। फिर वो उसे अपनी मॉम की डायरी दिखाती है और उसे पढ़ने लगती है, जहाँ पर उसकी मॉम ने सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जहाँ पर याओ के डैड उसकी मॉम के लिए खाना बनाया करते थे और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी और उन्हें हेयर लॉस होने लगा। लेकिन जब डॉक्टर उन्हें चेक करते थे तो डॉक्टर यही कहते थे कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी उसकी मॉम को पता चलता है कि डैड गैम्बलिंग करते हैं और उनके ऊपर 100 मिलियन का कर्जा है। फिर याओ चेंग से कहने लगती है कि मतलब कि डैड मॉम को खाने में पॉइजन मिलाकर देते थे, जिनसे उनका हेयर लॉस हो रहा था और धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाती है। तभी चेंग उसे अपने डैड को क्या सजा देनी है इस बारे में आराम से सोचने के लिए कहता है, क्योंकि उसके डैड के साथ साथ चेंग की स्टेप मॉम भी मिली हुई थी। फिर याया उससे कहती कि कल तुम्हारी शेयर होल्डर मीटिंग है, इसलिए तुम्हें अच्छे से अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्टेप मॉम जरूर कुछ ना कुछ प्लान करेगी। नेक्स्ट दिन में यायो के पास डैड और स्टेप मॉम आते हैं, जो देखकर यायो सोचती है कि जब तक चेंग कंपनी का मैटर सॉल्व नहीं करता मैं इन लोगों को कुछ नहीं कर सकती। तभी उसके डैड अपनी मॉम की ग्रेव पर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए यायो मना कर देती है। तभी स्टेप मॉम उसके ऊपर कुछ स्प्रे करके उसे बेहोश कर देती है। नेक्स्ट दिन में चेंग यायो को बुलाता है लेकिन वो घर पर नहीं होती। फिर वो असिस्टेंट को कॉल करके उसके बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताता है कि जो लोग यायो को प्रोटेक्ट कर रहे थे उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, साथ ही यायो भी गायब है। नेक्स्ट सीन में गुमिंग अपनी मॉम से कहता है कि अगर मैं एक अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाता तो शायद मैं कभी खड़ा नहीं हो पाता। तभी उसकी मॉम कहती कि तुम चिंता मत करो, सारे शेयर होल्डर हमारी ही साइड है और हो सकता है कि कल चेंग मीटिंग में ही ना आ पाए। जो सुनकर गुमिंग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर चेंग आता है तो गुमिंग कहता है कि तुम इस तरह किसी के घर में नहीं घुस सकते। चेंग गुमिंग को धमकी देकर यायो के बारे में पूछने लगता है। इधर हम यायो को देखते हैं जिसे चेयर से बांधा हुआ होता है और यहाँ पर उसके स्टेप मॉम और डैड ने उसे किडनैप किया होता है। स्टेप मॉम उसे मारने के लिए कहती है। तभी डैड कहते हैं कि हमें अभी गुमिंग के मॉम के कॉल का वेट करना चाहिए, जिस पर सू उन्हें कहती है कि हम गुमिंग के मॉम पर भरोसा नहीं कर सकते, वो गू फैमिली की ही मेंबर है। तो डैड उस पर गुस्सा करते हैं, जो देखकर मॉम कहती है कि तुम मेरे और मेरी बेटी के साथ बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो। पहले तुमने यायो की मॉम से शादी कर ली, फिर उसके मर जाने के बाद हमें घर लेकर आए और अब हम तुम्हें छोड़ने नहीं वाले। तभी यायो की आँख खुलती है और वो डैड से कहती है कि आपने ही मेरी मॉम को मारा था और चेंग का किडनैप भी आपने ही किया था। तो डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम। तभी स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम अपनी मॉम की तरह ही बेकार हो। तो यायो कहती है कि एक मिस्ट्रेस को मेरी मॉम के बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है, जो सुनकर सू से थप्पड़ मार देती है। स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारा फेस तुम्हारी मॉम की तरह है, अगर मैं इसे खराब कर दूं तो कैसा रहेगा, और वो डैड से चाकू ले लेती है, लेकिन डैड उसे ऐसा करने से मना करते हैं। जो देखकर स्टेप मॉम डैड पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि क्या तुम अभी भी यायो की मॉम से प्यार करते हो। फिर सू यायो से कहने लगती है कि मेरी मॉम मिस्ट्रेस नहीं थी, बल्कि तुम्हारी मॉम मिस्ट्रेस थी। जब मेरे डैड ने तुम्हारी मॉम से शादी की थी उस टाइम पर मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी और डैड ने तुम्हारी मॉम से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी।
इधर चैंग गुमिंग से याओ के बारे में पूछ रहा होता है तो स्टेप मॉम कहती है कि तुम एक लड़की की वजह से अपनी फैमिली के साथ इस तरह बिहेव कर रहे हो और तुम खुद भी तो उसे ढूंढ सकते हो। कल शेयर होल्डर की मीटिंग है, अगर तुम उसे ढूंढोगे तो कल शेयर होल्डर की मीटिंग में नहीं पहुंच पाओगे, और अगर तुम उसे नहीं ढूंढोगे तो शेयर होल्डर की मीटिंग तक कोई भी उसे मार देगा। अब सारा कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट चेंग से कहता है कि उन्हें अभी तक याओ के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। तभी स्टेप मॉम कहती है कि शेयर होल्डर की मीटिंग आज 10 बजे होने वाली है और अभी ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, तो क्या तुम शेयर होल्डर की मीटिंग में नहीं जाने वाले हो? तभी गुमिंग उससे कहने लगता है कि अगर तुम नहीं जाने वाले तो मत जाओ, लेकिन मैं तो इस मीटिंग में ज़रूर जाऊंगा और अब बहुत जल्दी ही तुम्हारी कंपनी मेरी होने वाली है। और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद असिस्टेंट चेंग को बताता है कि हमें याओ के बारे में पता लगा है कि वो किसी फैक्ट्री में है। मैंने गार्ड्स को वहाँ उस फैक्ट्री में जाने के लिए बोल दिया है। जो सुनकर चेंग वहाँ पर जाने लगता है तो असिस्टेंट कहता है कि इस टाइम हमें मीटिंग में जाना चाहिए, लेकिन चेंग नहीं मानता और कहता है कि मेरे लिए याओ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से चला जाता है। इधर सू कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और पता नहीं यहाँ कितनी देर रुकना होगा। तो डैड कहते कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करूँगा। वही याओ याओ अपने हाथ की रस्सियाँ खोलने की कोशिश कर रही होती है। तभी डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें भूख लगी है, जिस पर याओ याओ कहती कि मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो सो उसके फेस पर पानी फेंक देती है। तभी याओ याओ अपने हाथ की रस्सियाँ खोल लेती है और सो की गर्दन पर नाइफ रख देती है। स्टेप मॉम से उनका फ़ोन मांगने लगती है। ये सब देखकर स्टेप मॉम तो काफ़ी डर जाती है, तुरंत ही अपना फ़ोन दे देती है। याओ याओ पुलिस को फ़ोन कर देती है। इधर चेंग ड्राइवर से कार जल्दी चलाने के लिए कहता है। तभी याओ याओ के पास उसके डैड आ जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर इधर से स्टेप मॉम भी उसे मारने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही वो याओ याओ के पास जाती है तो याओ याओ वहाँ से हट जाती है और स्टेप मॉम वहाँ पर नीचे गिर जाती है, जिससे उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर चेंग और पुलिस भी पहुंच जाती है और पुलिस सू और डैड को वहाँ से ले जाती है। वही याओ याओ ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चेंग उसे हक करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इधर बोर्ड मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर स्टेप मॉम सभी से कहती है कि चेंग आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में नहीं आया, इसीलिए मेरा बेटा गुमिंग कंपनी संभालने के लिए कैपेबल है। तभी वहाँ बैठे दो लोग उसकी बात से एग्री नहीं करते, तो स्टेप मॉम उन्हें कंपनी से निकल जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर चेंग और याओ पुलिस के साथ पहुंच जाते हैं। याओ पुलिस से कहती है कि इन दोनों ने ही मेरी किडनैपिंग करवाई है और उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए कहती है। पुलिस उन दोनों को पकड़कर वहाँ से ले जाती है, जिसके बाद चेंग कहता है कि जिन भी लोगों को स्टेप मॉम ने कंपनी से निकाला है वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। जिसके बाद याओ उससे कहने लगती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, जिस पर चेंग कहता है कि मेरे पास अभी इससे भी ज़्यादा एक पावरफुल चीज़ है। जो सुनकर याओ वहाँ से जाने लगती है। तभी चेंग उसे रोक लेता है और उसे किस करने लगता है, तो याया उसे दूर कर देती है और कहती है कि हमारे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है और उसे सिविल ब्यूरो आकर डिवोर्स लेने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में याया असिस्टेंट के साथ होती है, तो असिस्टेंट उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है, तो वो याया से कहता है कि हमारी टीम को होटल में ट्रैप कर लिया गया है, हमें उन्हें बचाने के लिए जाना होगा। नेक्स्ट सीन में याया ब्राइडल ड्रेस में होती है और कहती कि मुझे ये ड्रेस पहनने के लिए क्यों दे दी है। तभी वहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है और चेंग उसके पास आता है। तो यायो से कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि ये सारी मेरी प्लानिंग थी और वो यायो को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर यायो कहती है कि मैंने तुम्हें इतना गलत समझा और तुम्हें मारने की कोशिश की, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। वो कहता है कि वो सारी चीज़ें मैं पहले ही भुला चुका हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। यायो भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे किस कर देती है। यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।